सुबह की हल्की धूप में नहाया एक छोटा सा गांव, जहां मिट्टी के घर और धूल भरी गलियां ही लोगों की पहचान थीं। चारों तरफ सन्नाटा और सादगी थी, जैसे यहाँ हर दिन एक जैसा ही बीतता हो। यही वो जगह थी जहां सपनों से ज्यादा संघर्ष रहते थे। उसी गांव के एक कोने में एक टूटे हुए मिट्टी के घर के सामने खड़ा था राहुल। दुबला पतला सा लड़का, साधारण कपड़ों में, जिसकी आंखों में मासूमियत तो थी लेकिन चेहरे पर उदासी साफ झलक रही थी, जैसे जिंदगी ने उसे उसकी उम्र से पहले ही बहुत कुछ सिखा दिया हो। राहुल हर दिन अपने पिता के साथ खेत में काम करता था। उसके पिता चुपचाप हल चलाते और राहुल उनके पीछे पीछे मिट्टी में हाथ बंटाता। धूप तेज थी, पसीना लगातार बह रहा था, लेकिन दोनों बिना रुके काम करते जा रहे थे। यही उनकी रोज की जिंदगी थी। दिन भर की मेहनत राहुल के चेहरे पर साफ दिखती थी। उसके हाथ मिट्टी से भरे होते, कपड़े पसीने से भीगे होते और आंखों में थकान छाई रहती। फिर भी उनके घर की हालत में कोई खास बदलाव नहीं आता था। शाम के समय राहुल खेत के किनारे अकेला बैठा था। उसके चेहरे पर एक गहरी उदासी थी, जैसे वह अपने हालात से थक चुका हो। वह दूर कहीं खोया हुआ था, जैसे किसी और दुनिया के बारे में सोच रहा हो। आखिरकार उसने अपने मन का सवाल अपने पिता से पूछ ही लिया, पापा, क्या हम कभी अमीर बन सकते हैं? उसकी आवाज में उम्मीद भी थी और डर भी। उसके पिता ने हल्की मुस्कान के साथ उसकी तरफ देखा और कहा, बेटा, मेहनत और ईमानदारी से सब कुछ मिल सकता है। उनके शब्द सरल थे, लेकिन उनमें गहरा विश्वास छिपा था। राहुल चुप हो गया, लेकिन उसके चेहरे से साफ था कि वह अभी भी सोच में डूबा हुआ है। उसके मन में कहीं न कहीं शक था कि क्या सच में सिर्फ मेहनत से सब बदल सकता है। अगले दिन खेत में काम करते समय राहुल की नजर अचानक मिट्टी में पड़ी एक हल्की सी चमक पर गई। वह कुछ अलग था, जैसे मिट्टी के नीचे कोई राज छुपा हो। जिज्ञासा में उसने तुरंत वहां खोदना शुरू कर दिया। उसके हाथ तेजी से चलने लगे, दिल की धड़कन बढ़ती जा रही थी, जैसे उसे कुछ बड़ा मिलने वाला हो। कुछ ही देर में उसे मिट्टी के अंदर एक पुराना लोहे का बक्सा मिला। वह जंग लगा हुआ था, लेकिन साफ था कि यह कोई साधारण चीज नहीं थी। राहुल ने धीरे धीरे उस बक्से को खोला। उसके हाथ थोड़े कांप रहे थे, आंखों में डर और उत्सुकता दोनों थे। जैसे ही बक्सा खुला, उसकी आंखें फैल गईं। अंदर चमचमाते हुए सोने के सिक्के भरे हुए थे। उस पल उसकी सांस जैसे थम गई। राहुल पूरी तरह से हैरान रह गया। उसने कभी इतनी दौलत एक साथ नहीं देखी थी। उसकी आंखों में अब चमक आ गई थी, लेकिन उस चमक के साथ एक लालच भी जन्म ले चुका था। उसने जल्दी से बक्से को छुपा दिया। इधर-उधर देखा कि कहीं किसी ने उसे देख तो नहीं लिया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, जैसे वह कोई बड़ा राज छुपा रहा हो। उस रात राहुल सो नहीं पाया। वह अपने बिस्तर पर जागता रहा। उसकी आंखें खुली थीं और दिमाग में वही बक्सा घूम रहा था। धीरे धीरे उसके मन में सपने बनने लगे। बड़ा घर, नई बाइक, अच्छे कपड़े, हर तरफ बस अमीरी ही अमीरी। वह खुद को एक अलग ही दुनिया में देखने लगा। लेकिन उसी वक्त उसके मन में एक और आवाज गूंजने लगी। एक तरफ वो सपने थे और दूसरी तरफ एक सच्चाई, ये तुम्हारा नहीं है। राहुल के चेहरे पर गहरी उलझन साफ दिख रही थी। अब उसके सामने सबसे बड़ा सवाल था, सही क्या है?
राहुल घर के बाहर खड़ा था। उसका हाथ माथे पर था और आंखों में गहरी उलझन साफ दिखाई दे रही थी। वह समझ नहीं पा रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। एक तरफ उसके सपने थे और दूसरी तरफ सही और गलत का सवाल। उसी सोच में डूबे हुए उसे अचानक रामू काका की याद आई। वही बूढ़े काका जो अक्सर अकेले बैठकर पुराने दिनों को याद करते थे। राहुल को लगा कि शायद इस बक्से का राज उन्हीं से जुड़ा हो सकता है। अगली सुबह राहुल ने एक फैसला कर लिया। वह बक्सा हाथ में लेकर गांव की सड़क पर चल पड़ा। उसके चेहरे पर अब डर नहीं था, बल्कि एक ठोस इरादा था, जो सही है वही करेगा। कुछ ही देर में वह रामू काका के घर पहुंच गया। वह उनके सामने खड़ा हो गया और धीरे से बोला, काका, क्या ये बक्सा आपका है? काका की आंखों में अचानक हैरानी छा गई। रामू काका के हाथ कांपने लगे और उनकी आंखों में आंसू भर आए, जैसे किसी खोई हुई चीज को उन्होंने फिर से पा लिया हो। वह उस बक्से को पहचान चुके थे। राहुल ने बिना कुछ छुपाए सारी बात सच सच बता दी। उसने कैसे बक्सा पाया और कैसे वह पूरी रात इसी सोच में उलझा रहा, सब कुछ साफ शब्दों में कह दिया। रामू काका की आंखों में अब सिर्फ भावनाएं थीं। उन्होंने राहुल को अपने गले से लगा लिया। वह पल इतना सच्चा था कि दोनों की आंखों से आंसू निकल पड़े। कुछ देर बाद काका ने बक्से में से सोने के सिक्के निकालकर राहुल की तरफ बढ़ाए। वह उसे इनाम देना चाहते थे, क्योंकि राहुल ने ईमानदारी दिखाई थी। लेकिन राहुल ने धीरे से अपना सिर हिला दिया और हाथ पीछे कर लिए। उसने विनम्रता से मना कर दिया, जैसे उसे किसी भी इनाम की जरूरत ही न हो। रामू काका उसकी इस बात से और भी प्रभावित हो गए। उनके चेहरे पर गर्व साफ दिखाई दे रहा था। कुछ दिनों बाद गांव में एक अमीर आदमी आया। वह साफ सुथरे कपड़ों में था और उसके साथ एक बड़ी गाड़ी भी थी। राहुल और रामू काका उसे देखकर हैरान थे। वह आदमी सीधे राहुल के पास आया और मुस्कुराते हुए उससे बात करने लगा। उसे राहुल की ईमानदारी के बारे में सब पता चल चुका था। उसने राहुल से कहा, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। तुम्हारी पढ़ाई, तुम्हारा भविष्य, सब कुछ मैं संभालूंगा। उसके शब्दों में सच्चाई और अपनापन था। समय बीतता गया और वही छोटा सा राहुल बड़ा होकर एक सफल इंसान बन गया। अब उसके चेहरे पर आत्मविश्वास था और उसकी मेहनत और ईमानदारी ने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी।